Actually, guys, we have already completed our tenses. We have completed, you know, have to has to list almost, which are quite important. And now today we are going to talk about passive. Please turn off your audio, guys. Please don't do this. Turn off your audio. Today we have to learn about passive, guys, and then after passive, we will learn about causative sentences, and then we will learn about conditional conditional sentences, and then we will learn about models. After that, we will only do speaking programs. Speaking programs. More and more practice. So this is your syllabus. Tenses, have to has to list, passive, causative, conditional, models, and then only speaking programs. So we have completed two things. On the basis of these things, you already speak something. Now we are going to add something else, which is called passive. So without any further ado, let's get started. So let me teach you some passive. It doesn't mean that passive is going to be finished in one day. I'm just going to start today. It might take some days. Ready, guys? Yes, sir. Yes, sir. Fine, guys. Turn off your audio and now see what passive is. Because ये बहुत डिटेल्ड क्लास होगी तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको. Recording, देखिए, please, sir. रिकॉर्डिंग. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. देखिए गाइस, अब हम बात पैसिव की कर रहे हैं तो पहले तो ये होता क्या है. ऑडियो भैया मैं बार बार कहता हूँ यार, ऑफ कर लीजिए. एक बटन होगा, दबा लीजिए ना, ऑफ कर लीजिए. देखिए, पैसिव को इत्मीनान से समझिए. मान लेते हैं कि यहां पर ये एक लड़का है. अब ये लड़का है, हम इसके बारे में बातें कर रहे हैं. somebody is coming, wait a minute, this is the problem. We come on time. Now I will not allow anyone to come. So what I was saying that there is a guy. यहां पर कोई है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. हम यहां पर कुछ लोग हैं. यहां पर दो लोग हैं. ये दोनों बातें कर रहे हैं. इसके बारे में बातें कर रहे हैं. आप अगर दुनिया के किसी भी चीज के बारे में बातें करोगे, उस चीज को हम कहते हैं सब्जेक्ट. सुना तो जरूर होगा. ये सब्जेक्ट है. चाहे वो इंसान हो. अगर हम एक कप के बारे में भी बात करें, ये कप भी हमारा एक सब्जेक्ट है. अगर मैं एक एल्मीरा के बारे में बात करूं, तो ये एल्मीरा भी हमारा एक सब्जेक्ट है. दुनिया का हर आइटम सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अब ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है. लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट होने से कुछ नहीं होगा. सब्जेक्ट है, फिर उसमें आपको दो चीजों का ख्याल रखना है. क्या वो सब्जेक्ट डूअर है? डूअर का मतलब है कि क्या इसी सब्जेक्ट ने किसी काम को किया है. डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला. अगर ये सब्जेक्ट ही रो रहा है, ये सब्जेक्ट किसी को पीट रहा है, ये सब्जेक्ट किसी को डांट रहा है, यही कुछ कर रहा है, तो ये डूअर है. लेकिन अगर ये सब्जेक्ट होते हुए भी कुछ कर नहीं रहा है, इसके साथ कुछ हो रहा है, ये सिर्फ बेचारा रिसीव कर रहा है. जो भी स्पेलिंग देख लीजिएगा. अगर ये एक रिसीवर है, तो आपको देखना है कि वो डूअर है या रिसीवर है. अगर मैं कहता हूं, अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखता हूं कि राम इज बीटिंग सोहन. अब हम राम के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम सोहन के बारे में भी बात कर रहे हैं. तो यहां पर राम जो है हमारा सब्जेक्ट है.
हम राम के बारे में बात करें, भाई राम पीट रहा है सोहन को, तो राम यहाँ पर डूअर है या रिसीवर है? कैसे पता चलेगा? डूअर राम कुछ कर रहा है, राम पीटने का काम कर रहा है, राम हमारा डूअर है। रिसीवर कौन है बेचारा? ये सोहन रिसीव कर रहा है उसकी पिटाई को। तो हमें देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहां हम इधर वाले को नहीं देख रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो राम है, ये अगर डूअर है तो इस तरह के सब्जेक्ट को, इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव। ये हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। कब एक्टिव कहलाएगा? जब हमारा सब्जेक्ट डूअर होगा। याद रखिएगा, सब्जेक्ट डूअर होगा। और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि माई फ्रेंड इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, मैं बात कर रहा हूं अपने दोस्त के बारे में, तो ये मेरा फ्रेंड है। अब ये मेरा फ्रेंड है तो सब्जेक्ट, ये हर सूरत में ये सब्जेक्ट है। ये हमारा, एक मिनट जरा, ये है सब्जेक्ट। अब आप बताइए कि सब्जेक्ट में ये डूअर है या रिसीवर है? ये फैसला कीजिए। डूअर 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 है। हाँ, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मेरा कपड़े धो रहा फ्रेंड है ही धो रहा है मेरा कपड़ों दोस्त को। काम। हाँ, हम ऐसे पूछेंगे कौन धो रहा है कपड़ों को, जवाब में क्या आता है? माय फ्रेंड। फ्रेंड यानी My कि जब friend. सवाल, जब वर्ब से हम सवाल करेंगे ना, हु इज वॉशिंग द क्लोथ्स, आंसर में आएगा माय फ्रेंड। हम समझ My जाएंगे friend. कि माय फ्रेंड सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ यही डूअर भी है। तो जब जब सब्जेक्ट ही हमारा डूअर होगा, तब तब हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा? Active. एक्टिव कहलाएगा। अब ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि यहां पर एक लड़का है और ये लड़का है। अब इस लड़के को किसी ने बुरी तरह पीट दिया, एकदम ब्लैक एंड ब्लू इसको पीटा है, मार खाया है। अब मैं इसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार बेचारा चिंटू, ओहो चिंटू ना पिट गया बेचारा। तो मैं बात चिंटू के बारे में कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि भाई चिंटू पिट गया। मैं ऐसे बोलता हूं, हिंदी में कहता हूं कि भाई चिंटू कल बुरी तरह पिट गया। मैं बात चिंटू की कर रहा हूं, चिंटू हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या ये डूअर है? सोचिए। नो सर। रिसीवर है। No sir. जी। रिसीवर है सर। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सब्जेक्ट हमारा दो फंक्शन करता है, कभी वो डूअर होगा, कभी वो रिसीवर होगा। जब वो डूअर है तो एक्टिव है, लेकिन यहां पर चिंटू बेचारा डूअर नहीं है, रिसीवर है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है? पैसिव। Passive. आपको स्कूल की तरह नहीं सोचना है कि मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, वो सब गया, वो स्कूल में चलता है। स्पोकन इंग्लिश में आप सोचेंगे ही पैसिव में, आपकी सोच पैसिव में होगी। मैं आपको एक स्कूल का वर्जन दिखाता हूं। जो लोग, अगर कोई आप में से कोई टीचर होगा स्कूल का तो बुरा मत मानिएगा। स्कूल में क्या होता है? वो ऐसे होता है कि चेंज इनटू पैसिव। वो एक सेंटेंस लिखेंगे, राम ईट्स अ मैंगो, कुछ ऐसा लिखते हैं ना। तो अब उनके हिसाब से अगर मैं सब इसको तोड़ दूं आराम से, तो राम हो गया Subject. सब्जेक्ट, ईट हो गया वर्ब, Verb. मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। Object. अब स्कूल का टीचर बोलेगा कि इस मैंगो को ले आओ इधर, ऐसे बोलेगा ना, Yes, ऑब्जेक्ट sir. को उठा लो, फिर इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर ऐसे करो। अब फिर ये जो बेचारा राम है जो सब्जेक्ट है, इसको इधर ले जाओ, इसको लगाओ बाई, बाई के साथ जोड़ दो उसको। जो मैंगो इज ईटन बाय राम। हाँ जी, ये स्कूल का तरीका है। लेकिन हम लोग जो स्पोकन वाले होते हैं ना, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम एक्टिव को पहले पैसिव में बदलेंगे। हम तो सोचेंगे ही पैसिव में। हमारे मुंह से जो अल्फाज, जो हमारे मुंह से जो सेंटेंस निकलेगा, वो अपने आप पैदा ही पैसिव में होगा। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, इसलिए इसको सिचुएशनल इंग्लिश कहते हैं। तो उसी सोच को मैं आपके Yes, सामने रख रहा हूं। तो स्कूल वाला तरीका छोड़ देते हैं, आइए अपने दुनिया में वापस आते हैं। चलिए, तो अब हमें क्या करना है भाई? हमें कुछ ऐसा देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बेचारा रिसीवर है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रिसीवर, रिसीवर है। अब ये रिसीवर है तो हम कैसे बोलेंगे? हमारे पास टोटल 8 स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ कौन सा पैसिव है? टेंस पैसिव। Tense passive. टेंस में टोटल 12 होते हैं ना सिचुएशंस, यस Yes सर। sir. Yes sir. लेकिन पैसिव जो है वो सिर्फ 8 का ही बनता है।
तो ये एक प्रॉब्लम है कि 8 कहीं पैसिव बनता है, और बाकी 4 का भी हम स्पोकन वाले वो भी बना ही लेते हैं जुगाड़ करके, तो बट ग्रामर में 8 ही चलते हैं। मैं आपको पहले 8 बताता हूँ। चलिए अब कैसे होगा, तो हमारा जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है जी? रूटीन एक्टिविटी। रूटीन एक्शन। रूटीन एक्टिविटीज, इसको आप टेंस की भाषा में क्या कहते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही कहते हो ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये है। फाइन। तो अगर मैं एक स्कूल का स्टाइल दिखाऊं, तो स्कूल का स्टाइल बोलेगा कि भैया ऑब्जेक्ट को पहले रखो, एक है तो इज लगा दो, एक से ज्यादा है आर, आई है तो एम लगा दो, वर्ब की लगा दो थर्ड फॉर्म, उसके बाद लगाइए बाई, फिर लगाइए सब्जेक्ट, यही है ना? ये स्कूल स्टाइल है। एग्जाम्पल, स्कूल वाला एग्जाम्पल पहले करते हैं। एग्जाम्पल है कि भाई राम ईट्स अ मैंगो, मैंगो, तो क्या हो Mango. जाएगा कि अ मैंगो मैंगो इज ईटन बाय राम। Mango ईटन बाय राम। eaten by Ram. ठीक है, अब आ जाइए अपने स्टाइल में। ये बताना भी फर्ज है ना भाई, कोई कहेगा कि पागल बना रहा है, तो आ जाइए स्पोकन स्टाइल। स्पोकन स्टाइल में हमारे पास वक्त नहीं कि हम इधर ऑब्जेक्ट को खींच कर इधर लाएं। हमारे नजरों में दुनिया का हर आइटम क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, Subject. अब हमें देखना है कि वो सब्जेक्ट है, लेकिन वो बेचारा डूअर नहीं होना चाहिए, नॉन डूअर, इसको आप रिसीवर कह सकते हैं। अब ये फैसला हम कर लेंगे, 2 सेकंड नहीं लगता है पहचानने में। हमारा सब्जेक्ट है लेकिन वो कुछ करेगा नहीं, बेचारा रिसीव करेगा। Yes sir. रिसीवर होगा। अब अगर वो अकेला है बेचारा, थर्ड पर्सन में अकेला है, ही है शी है, तो हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। इज, अगर वो यू वी दे प्लूरल फैमिली का है तो आर लगा देंगे। और कई बार हम अपने आप को ही बोलने लगते हैं कि यार मुझको तो रोज डांटा जाता है, तो अब मैं आई हूं, तो मैं आई के साथ क्या लगाऊंगा? एम लगाऊंगा। एम, M. इसके बाद वर्ब की लगा देंगे थर्ड फॉर्म। हमारे लिए पैसिव यहीं पे खत्म हो गया। अभी जो बाई का जो ड्रामा है ना, ये हमारे लिए ऑप्शनल है। हम जरूरत अगर होगी तभी दिखाएंगे, नहीं तो जरूरी नहीं कि हर बार हम बाई बाई ही करते रहे। बाई के बाद हमें क्या करना है? बाई के बाद हम अब दिखाएंगे डूअर, जो वाकई डूअर है। अभी ये वाला सब्जेक्ट तो बेचारा नॉन डूअर है, तो बाई के बाद हम क्या दिखाएंगे? जो डूअर है, जिसने इस काम को किया है, वो डूअर। और वो डूअर जो है वो इधर आते आते क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किस फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूं कि राम लव्स हर, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं राम लव्स हर, स्कूल के हिसाब से पहले बता रहा हूं, राम लव्स हर, तो स्कूल क्या बोलता है कि इस हर को इधर लाओ, तो हर को आप लाते हैं तो क्या हो जाता है? शी हो जाता है ना, सी, इधर शी हो जाता है, तो आप इज लगाओगे, शी इज लव्ड बाय। और यहाँ ये जो राम है, आप राम नाम है तो राम लिखोगे, लेकिन अगर इस राम की जगह यहाँ पर ही होता तो आप ही को इधर लाते लाते क्या कर देते? ऑब्जेक्ट बना देते। क्या कर Him. देते? हिम कर देते। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है? कि अगर इधर ही है तो ही इधर आते आते क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा। हिम। तो ये तरीका है, तो इसको मैंने ऑप्शनल रखा है, इसलिए मैं अभी एग्जांपल आपको हटा देता हूं। ये मेरे नजरों में है ऑप्शनल। Yes sir. मैं लिख देता हूं ऑप्शनल, जरूरत होगी तब। अब हम आते हैं, हम कैसे सोचेंगे पैसिव, देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं कि ये आपके पास ये एक लड़का है, ये लड़का रोड पे चल रहा है, सिचुएशन को समझिए, और यहां पर एक रूम है और इसके साथ एक और लड़का है या एक लड़की है। अब ये लड़का इस लड़की को कह रहा है कि पता है ये जो कमरा है ना, इस कमरे में ना इंग्लिश सिखाई जाती है। अब ये स्टेटमेंट इसको बोलना है। ये लड़का ये तो नहीं कह रहा है कि मैं एक्टिव बोलता हूं, तू जरा पैसिव बदल, नहीं, इसके मुंह से जो सेंटेंस निकला वो निकला ही पैसिव। ये हिंदी में भी बोल रहा है तो हिंदी में भी सेंटेंस आप खुद ही देख लीजिए, वो एक्टिव है कि पैसिव आपको पता चल जाएगा। इस कमरे Yes, में sir. अंग्रेजी सिखाई जाती है, ये सेंटेंस अपने आप में पैसिव है कि नहीं है ना? यस सर। Yes sir. अब तो ये तुरंत इसको अंग्रेजी में बोलेगा कि इस कमरे में अंग्रेजी सिखाई जाती है। मैं जरा There is. लिख दूं, अगर वो हिंदी में कह रहा है इंग्लिश पता है, स्टार्ट इन दिस टोन। हाँ, इस कमरे में अंग्रेजी सिखाई जाती है,
बात हो रही है इंग्लिश की, तो क्या बोलेगा? पहले इंग्लिश को उठाएगा, English is क्योंकि सब्जेक्ट English. उसके लिए इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए लगाएगा इज। इंग्लिश इज English taught is टॉट in this Taught इन taught दिस in रूम। in the this room. हाँ, in this और room. ये जो रूम है ये तो लोकेशन है, ये तो एक जगह का नाम है। इस कमरे की जगह हो सकता था, मार्केट होता, छत होता, ये लोकेशन है। मेन हमारा सेंटेंस है कि अंग्रेजी सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट। कहीं कोई बाई आपको दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं है। No sir. तो आम जिंदगी में ना हम ज्यादा बाई बाई नहीं बोलते। क्या मतलब है बाई का? हमें क्या मतलब है कि कौन सिखाता है, चंदन सिखाता है, कुंदन सिखाता है, डजंट मैटर। हमें क्या हाईलाइट करना है? हमें हाईलाइट करना है कि मैटर क्या है, होता क्या है। तो अंग्रेजी सिखाई जाती है। मान लो अगर मैं टेंस बदल के आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहता हूं एक बंदा कह रहा है कि पता है यार, कल ना एक लड़की को ना किडनैप कर लिया गया। तो मुद्दा क्या है? लड़की किडनैप हुई, एक लड़की को किडनैप कर लिया गया। कर लिया गया. अब वो किसी भाषा में सोचे, पंजाबी, मद्रासी, तमिल, तेलुगु, कुछ भी सोचे। अब वो किसके द्वारा हुआ ये मैटर कर रहा है कि भाई लड़की उठ गई, ये मैटर कर रहा है? सोचिए, मैटर ये कर रहा है कि भाई लड़की उठ गई सर. तो सीधा बोलेगा कि अ गर्ल गर्ल वाज गर्ल was वाज किडनैप्ड यस्टरडे कल हुआ तो गर्ल वाज Kidnapped. किडनैप्ड यस्टरडे। यस्टरडे हो गया, क्या जरूरत है बाई का? Kidnapped yesterday. हाँ, स्कूल होता तो स्कूल में वो कहता, स्कूल का टीचर बोलता कि ऐसे नहीं, पहले लिखिए कि अ किडनैपर किडनैप्ड अ गर्ल। अब बनाइए इसका पैसिव, तो लिखिए अ गर्ल वाज kidnapped सही बोल रहे हैं by भाई। किडनैप्ड बाय ऐसे ही होता है। किडनैपर। तो भैया अगर आप ये पढ़ना चाह रहे हैं तो ये मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, इससे ये बोरिंग लाइफ है। ओके, ये करने वाला डबल काम हो जाएगा सर। एग्जाम में ना 2 नंबर पाने के लिए तैयारी होती है, वो अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाता है। आपको सीखना है कि आपके मुंह से जो निकले वो पैसिव ही निकले। तो चलिए अब आ जाते हैं फिर से। तो सिचुएशन 1 हम कर रहे थे। रूल हमारा क्या है भाई? इसका रूल यही है कि पॉजिटिव का तो मैंने आपको बता दिया। अब नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? नॉन डूअर है। इसके साथ इज होगा। तो आप अगर शॉर्टकट करना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इजेंट लगा सकते हैं। शॉर्टकट नहीं करना है तो आपको पता है कि इज नॉट होगा। आर का अगर शॉर्ट करना है, आर नॉट का, तो क्या हो जाएगा? आरएंट होगा। Aren't. नहीं करना है तो आर नॉट होगा। अगर आपको एम नॉट का शॉर्टकट करना है तो उसका शॉर्टकट होगा नहीं। तो आप ना एम नॉट को एम नॉट बोलिए, क्योंकि इसका शॉर्टकट खराब होता है, उसका शॉर्टकट भी आरएंट होता है। तो आरएंट आपको अच्छा लगेगा नहीं कि एम नॉट को आरएंट कैसे कोई बोल देगा भाई? होता है हालांकि ग्रामर में, ये आप बोलेंगे नहीं। अंग्रेज क्या बोलते हैं? एंट बोलते हैं, वो सबके लिए एंट बोल देते हैं। ये आप यूज करेंगे नहीं क्योंकि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं माना जाता है। तो एम नॉट को एम नॉट ही कहिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जरूरत पड़े तो आप बाई लगाकर क्या दिखाओगे भैया? डूअर दिखाओगे। अब आपने अचानक बोला, मान लो कि एक लड़की है। मैं चाह रहा हूं कि डायरेक्ट आप पैसिव ही सोचोगे, तो कैसे सोचोगे? यहां पर एक लड़की है। अब ये लड़की कह रही है कि यार मेरी इज्जत नहीं की जाती है। अब इसके मुंह से निकल रहा है मेरी इज्जत नहीं की जाती है। तो अब ये अपने आप को क्या बोलेगी? आई। मेरी इज्जत नहीं की जाती है तो क्या बोलेगी? आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम। एम का नेगेटिव एम नॉट, तो आई एम नॉट रिस्पेक्टेड। या अगर बोले कि नहीं मुझे तो कभी नहीं डांटा जाता है, तो अब बात अपनी कर रही है, ये सब्जेक्ट है। आई एम नॉट स्कॉल्डेड। कभी नहीं का नेवर हो जाएगा कि आई एम नेवर स्कॉल्डेड। आई एम नेवर स्कॉल्डेड। ओके। अगर ये कहती कि यार मेरे कपड़े भैया नहीं धोए जाते हैं इस घर में, तो मेरे कपड़े माई clothes are not माय क्लोथ्स was are in this नॉट वॉश्ड in this house। इन दिस हाउस, इस घर में भैया मेरे कपड़े नहीं धोए जाते। अगर ये बोले, एक मिनट, इसका माई स्मॉल में हो गया, कोई बात नहीं, छोड़िए। अगर ये लड़की बोले कि एक मिनट कोई आ रहा है, भाई इतना लेट आप लोग आइएगा तो कैसे होगा? सर पता नहीं चला सर, सॉरी सर। ओके, ये बोले कि मेरे लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदे जाते हैं। अब यहाँ मेरे लिए सब्जेक्ट नहीं है, अच्छे कपड़े सब्जेक्ट। good clothes
Good Good clothes clothes are not not are not purchased for me. purchased purchased for Purchased me. Me. मेरे कमरे को कभी साफ नहीं किया जाता. बात कमरे की हो रही है. My My room room is not is clean. never is never never cleaned. cleaned. never cleaned. Okay. और कुछ सोचो. जैसे उसने इशारा किया कि यार इस कमरे को ना कभी भी साफ नहीं किया जाता. इस कमरे को तो दिस रूम हो जाएगा. This room is never cleaned. नेवर क्लीन्ड. ओके. मुझे कभी कोई गिफ्ट दिया ही नहीं जाता है. या तो आई से उठा लो या गिफ्ट से उठा लो. आई से उठाओगे तो आई एम I am not Never never given a gift. गिफ्ट से उठाओगे तो क्या होगा a कि gift is not अ गिफ्ट या एनी गिफ्ट कर दो. हम तो स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं. एनी गिफ्ट इज Any gifts Is never not given me. never given, never given to me. never given me. Never given to me. या ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉट एनी गिफ्ट. ऐसे भी बोल सकते हैं. नॉट एनी गिफ्ट इज गिवन टू मी. ऐसा भी हो सकता है. फाइन. मुझे कहीं भी नहीं ले जाया जाता है. अब बात आपकी हो रही तो आप आई उठाओगे. I am never I'm not taken not anywhere. taken anywhere. I'm not taken anywhere. मुझे इस घर में कभी भी चाय नहीं दी जाती है. या तो आई उठाओ या चाय उठाओ. आपकी मर्जी. आई I am उठाओ not get तो आई एम नॉट He is not a I am not I am given not given tea given a cup of cup of tea tea A cup of tea in this house. in this house. कप ऑफ टी को उठाओगे तो a cup of tea a cup of tea is not is not given me given to me given to me. in this house. अब अगर किसी से हमें सवाल पूछना है, इंटेरोगेटिव करना है, मैं आपको पैसिव में बस बातचीत करना सिखा रहा हूं. तो अब सवाल करने के लिए आपको पता है भाई आर पहले आ जाएगा, इज पहले आ जाएगा, एम पहले आ जाएगा. उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, और आपको पता है कि सब्जेक्ट बेचारा कुछ नहीं करेगा. ये है नॉन डूअर. रिसीवर है बेचारा. वर्ब की थर्ड फॉर्म. जरूरत अगर पड़ती है तो आप बाई लगाओ. बाई के साथ जो डूअर है लगा दो. अब दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं. एक ने पूछा अच्छा एक बात बता यार, क्या तेरे कपड़े हर संडे धोए जाते हैं? क्या तेरे कपड़े आर Are your clothes washed every day? एवरी संडे. हर संडे. वो कहते नहीं यार मेरे कपड़े कभी नहीं धोए जाते यार. माई My clothes Clothes are never not washed. never washed. अब कह रहे मेरे कपड़ों को ना भाई, मेरे कपड़ों को ना बाथरूम में फेंक दिया जाता है. माई My clothes are थ्रोन through Thrown in the bathroom. thrown in the bathroom. ओके फाइन. अगर कोई सवाल पूछे कि यार वो जो कमरा है ना, उस कमरे में क्या किया जाता है भाई, क्या किया जाता है, व्हाट इज What is is done done in that room? that room? in that room. आपको कहता है अबे उस कमरे में ना कंप्यूटर सिखाई जाती है भाई. तो कंप्यूटर Computer इज is taught taught in that room. In that room. ओके. अब कोई कहे कि पता है वो लड़की है ना, उस लड़की को रोज डांटा जाता है यार. दैट That girl is scolded every day. every day. Daily. अब कोई बोले क्यों डांटा जाता सर है ये उसको? जो ऊपर वाला सर ये जो ऊपर वाला Why? सेंटेंस है, what is done in that room, इसमें डूअर कहाँ, इसमें कुछ दिख रहा है इसमें सर? डूअर नहीं है. इसमें वो क्या जो है ना, यही सब्जेक्ट को दिखा रहा है. इसमें कोई नाम नहीं है. इसमें तो एक सवाल है, क्या किया जाता है, क्या पकाया जाता है. तो आप ना व्हाट को ही डूअर के स्थान पर रखेंगे. ये जो WH क्वेश्चन है ना, इसी को रखना. सर यहाँ पे डूअर पता करना है ना सर? डूअर यहाँ पता करना है. कोई पूछ रहा है Yes, ओ sir. भाई क्या किया जाता है भाई, तो जो चीज किया जाता है ना उसके लिए सवाल पूछा गया है. तो आंसर में ये आएगा फलाना चीज किया जाता है. जैसे अगर एक ऐसे सवाल आ जाए जैसे मान लीजिए दो लोग हैं यहाँ पर. वेट अ मिनट. सर वो तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं ना है. What is done in that room? ना ये हो गया, ये सवाल है, इससे ज्यादा क्या होगा. मान लीजिए यहाँ पर दो लोग हैं. एक ने सवाल पूछा, इसने सवाल पूछा एक बात बता यार, ये अंग्रेजी किसको सिखाई जाती है?
तो ये पूछ रहा है किसको सिखाई जाती है, यानी कि इतना तो सबको पता है कि Who is अंग्रेजी taught? अंग्रेजी सिखाई जाती है, लेकिन ये अंग्रेजी बेचारा सीखने वाला कौन है, वो कौन है जो सीखता है, ये किसी को नहीं पता। तो ये सवाल कर रहा है ना यार, अंग्रेजी किसको सिखाई जाती है, तो यहाँ Start पर हो गया। किसको मतलब यहाँ कोई हुम नहीं है, किसको मतलब सीधा हु है, ये हु है, मतलब ऐसा कौन है वो जिसको अंग्रेजी सिखाई जाती है, हमें is तलाश। taught? सर हुम कैसे करेंगे सर, एक हुम का बताइए तो अरे हम जरा। हिंदी में थोड़ी सोच रहे किसको, अंग्रेजों के हिसाब से सोचो। अंग्रेजों का मतलब है कि भाई ये तुम अंग्रेजी सिखा रहे हो, ये तुम जैसे कि किसी को गिफ्ट कर रहे हो, लेकिन वो बंदा है कौन जो अच्छा। गिफ्ट लेता है, वो बंदा है कौन जो अंग्रेजी सीख के चला अच्छा। जाता है। यस सर, ये पता नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है ये। हाँ ये पता नहीं है तो हम हु से पूछेंगे, हम हिंदी में नहीं सोचेंगे किसको। अरे किसको की अंग्रेजी तो हुम होती है, भैया बंद कर दो ये सब, सिचुएशन को समझो। ओके, अगर ये हो कि किसके लिए, तब तो आराम से लगा सकते हो फॉर हुम, कि भाई किसके लिए खाना पकाया जाता है इस घर में। लेकिन अगर ऐसा बोलना हो, एक बात बता यार, हर संडे यहाँ किसको इनवाइट किया जाता है, मतलब ये तो पता है कि आप किसी न किसी को इनवाइट करते हो, लेकिन इनविटेशन आप किसको देते हो, वो कौन है, That's you. कौन है वो। तो हम सवाल को कैसे पकड़ेंगे, हु से पकड़ेंगे, किसको इनवाइट किया जाता है, हु Who इज is invited Who is invited इनवाइटेड here? here ओके। किसको on every Sunday? यहाँ रोज पढ़ाया जाता है, किसको पढ़ाया जाता है, हु Who इज is taught Who taught will start here डेली, daily? इस daily? तरीके से। अब मैं बोलूं क्या पढ़ाया जाता है, तो हु की जगह व्हाट कर दो, What is start here daily? व्हाट इज टॉट, What is taught daily? टॉट मान लो यहाँ पर है तो हेयर डेली। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ किसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर हुम, फॉर हुम। For which? For whom? फॉर किसके लिए Whom? यहाँ नूडल्स बनाए जाते हैं, फॉर हुम, Whom? For फॉर हुम whom? नूडल्स इज, प्लूरल है ना, फॉर हुम आर नूडल्स, फॉर हुम whom आर are नूडल्स मेड, मेड Noodles made here? फॉर हुम आर नूडल्स मेड। और किसके द्वारा बनाए जाते हैं, अब हो जाएगा बाय हुम, By बाय हुम बाय हुम आर आर नूडल्स नूडल्स मेड। Made. मेड है। जैसे कोई अचानक सवाल करे कि अच्छा एक बात बताओ, किसके द्वारा हर संडे सारे कपड़े धोए जाते हैं, किसके द्वारा, तो बाय हुम, By बाय whom? हुम By whom are all clothes these all washed? clothes washed every Sunday। Every Sunday. ये है जी। तो ये था आपका सिचुएशन नंबर 1, रूटीन एक्टिविटीज। मैं चाहता हूं कि इस पर पहले आप लोग थोड़ा बहुत बातें करें, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए ऑडियो ऑफ कर लीजिए, कहीं पर ऑडियो आ रहा है तो ऑफ कर लीजिए ना सर। चलिए पूछिएगा, एक दूसरे से आप पूछिए, जैसे आप पूछिए पहले 1-1 मिनट सबसे पूछिए। अभी अभिमन्यु से पूछिए आप लोग, हिंदी बोलिए और खाना। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए। खाना किसके लिए बनाया जाता है? For whom is made? For whom is made cooked? नहीं थोड़ा उल्टा फुल्टा हो। तुम किसके लिए किताब लिखते हो? रुकिए, फॉर हुम इज फूड मेड या फूड कुक्ड, फॉर हुम इज फूड फॉर कुक्ड। हुम इज फूड मेड। Okay, sir. किसके लिए तुम यह किताब लिखते हो? नहीं ये तो एक्टिव हो गया, किसके हाँ। लिए किताब लिखी जाती है, ये पैसिव होगा। हाँ हाँ, क्या? किसके लिए किताब लिखी जाती है? यह किताब किसके लिए लिखी जाती है? अभिमन्यु बनाओ। For whom is written फॉर book here? फॉर हुम फॉर होम दिस बुक इज रिटन। रिटन। दिस बुक रिटन। Okay, sir. बच्चों को किताबें दी जाती है। Children are given the books. घर को सजाया The book books are given. एक ही बात है, बोथ आर करेक्ट, चिल्ड्रन से भी उठा सकते हैं, बुक से भी उठा सकते घर को में डाला जाता है। What? तुम्हें डांटा जाता है। You are scolded. उसको रोज पीटा जाता है। He is beaten daily. आपकी इज्जत क्यों नहीं की जाती? Why are you not respected?
कर लीजिए ना जहाँ से आवाज आ रही है। क्या आजाद कैसे? ऑडियो ऑफ कर लो यार। सर ठीक बनाया इन्होंने। क्या है सवाल? आपकी इज्जत क्यों नहीं की जाती? वाई आर यू नॉट रिस्पेक्टेड होगा। हाँ सर यही तो बोले थे। Why aren't you respected? Aren't you करेक्ट है, बताया तो अभी। करेक्ट करेक्ट। क्रिकेट खेला जाता है? क्या चीज? क्रिकेट खेला जाता है? Cricket is played. क्रिकेट इज प्लेड। ठीक है, 1 मिनट डन। चलो सरबजीत से पूछिएगा इस। आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है? इंग्लिश इज टॉट बाय। ओके सर, आपको यू इंग्लिश टॉट। इंग्लिश इज टॉट English is taught by you. बाय यू। आपको इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? विद होम? By विद होम? बाय होम? बाय होम इंग्लिश? बाय होम इज इंग्लिश टॉट यू? पटाखे दीपावली पे जलाए जाते हैं। सर बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश ना? Crackers are burned in Diwali. इजी आएगा ना बाई। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश? टॉट इंग्लिश? या बाय हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू, दो तरीके हैं। बाय होम नहीं मनाई जाती है। क्या? कैन यू दिवाली रिपीट? मनाई जाती है। दिवाली मनाई जाती है। Diwali is celebrated. is celebrated. चाय बनाई जाती है। बच्चों को खिलाया जाता है। Tea is prepared. में Children. prepared. बच्चों को Children खिलाया is जाता है। feeded. चिल्ड्रन आर ईटेन। Children are eaten. Not feed. बच्चों को किसके द्वारा खिलाया जाता है? By whom children? By whom are children feeder? Eaten. सर फीडना आएगा या इतना आएगा? फीड में से खिलाना है तो फीड का फेड। ईटेन नहीं फीड है ना, खिलाना है ना, मतलब फेडेड। फीड का फेड हो जाएगा। फेडेड हो जाए। नहीं फेड। ओनली फेड। चलिए पत्र लिखा जाता है। आनंद से पूछिए भाई। Letter is written. Letter is written. पूछिए आनंद से। 1 मिनट सबसे पूछिए। पत्र कैसे लिखा जाता है? पूछो। How is letter written? हेलो पूछो। गाना गाया जाता है? Song is Song is sung. Song is sung. खाना किसके लिए पकाई जाती है? By for whom whom food is prepared. By whom is prepared food? खुशियाँ मनाई जाती है। Happiness is celebrated. उसे रोज मारा जाता है। He is He is beaten beaten. daily or every day. उसे रोज किसके द्वारा मारा जाता है? By whom he is beaten. दीवार को पेंट किया जाता है? wall is painted.